आज मैं आपको एलोवेरा की दो टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि जब भी हम नर्सरी में जाएं तो हम एलोवेरा जब ख़रीदें तो हमें एलोवेरा के बारे में उसकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने एलोवेरा लगा हुआ है और ये एक 7 इंच के गमले में लगा हुआ है और सिंपल मिट्टी में है। इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी गई। तो इसकी जो है वो हेल्थ देखें कितनी अच्छी इसकी हेल्थ है। तो ये टाइप जो है ये देखें कि इसके लीफ बिल्कुल सीधे जा रहे हैं इसके लीफ, और इसमें अकड़ाव है इनके लीफ में। ये देखें हार्ड लीफ हैं इसके और कहीं गिरे नहीं हुए और बग़ैर फर्टिलाइज़र के जो है ये इतनी अच्छी इनकी हेल्थ है और ग्रोथ हो रही है। और ये देखें कि इसके नीचे जो पप्स हैं उनके लीफ भी काफ़ी हार्ड उनके लीफ हैं और सीधे ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये एक टाइप है। अभी मैं आपको इसकी दूसरी टाइप दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये इसकी दूसरी टाइप है एलोवेरा की, और ये देखें ये एक मैच्योर प्लांट है लेकिन इसके लीफ जो हैं वो छोटे लीफ हैं और नरम लीफ हैं इसके। इसके काफ़ी पप्स बनते रहते हैं लेकिन इसके लीफ का साइज़ जो है वो इतना ही रहता है इसमें, इसलिए इसमें जो है वो पल्प भी कम होता है। ये काफ़ी अरसे से मेरे पास प्लांट हैं और ये इनका साइज़ जो है ये इतना ही रहता है। तो ये वाली टाइप हमने नहीं ख़रीदनी होती। तो हम कोशिश करके ये वाली ही टाइप ख़रीदें। अभी मैं आपको इसके बेबीज़ दिखाता हूँ जो मैंने साथ में बनाए हैं। एक तो ये साथ पड़ा हुआ है, इसके बाद ये दोनों है, ये मैंने दो दो लगाए हुए हैं और ये देखें काफ़ी इसके लीफ फैल चुके हैं। और ये अभी दूसरा गमला मांग रहा है, मैं इसको दूसरे गमले में भी शिफ्ट करूँगा, दोनों को अलग-अलग करूँगा। ये देखें इसके जो ये पब्स निकले हुए हैं इसके पत्ते भी हार्ड हैं और ये ऊपर की तरफ ही ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये देखें इसमें जो है वो 4-5 इसके बेबीज भी बने हुए हैं। और ये देखें कि ये नीचे से नीचे वाले जो पत्ते हैं सुखा सुखा कर जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ भी कर रहा है। तो इसको शिफ्ट करने का एक मेथड ये भी होता है कि यहाँ से ही इसकी इधर से ही इसकी कटिंग करके तो इसको दूसरे गमले में लगा दिया जाए। और ये उस वक़्त करना होता है जब टम्परेचर जो है वो 25 डिग्री तक हो। तो ज़्यादा में ये सूख जाता है, यानी सर्दियाँ शुरू होने से पहले या जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही हों तो उस वक़्त इनको शिफ्ट किया जाए तो ये अपनी जड़ें पकड़ लेता है। तो अभी मैं आपके सामने यहाँ से इसको काटता हूँ और इसको जो है वो दूसरे गमले में हम शिफ्ट करेंगे। ये देखिए इसको मैंने काट दिया है यहाँ से, और ये देखें इसको दूसरे गमले में मैंने रख दिया है। अब हम इसको जो है ये इसमें लगा देंगे। और ये सिम आम मट्टी है, कुछ इसमें मिक्स नहीं किया हुआ, तो इस तरह इसमें जो है वो लगाएंगे और साइडों पर इसके मट्टी लगा देंगे। तो ये देखें ये मैंने इसको लगा दिया है इधर, और ये मट्टी में जो है वो फिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ड्रिंकिंग वाटर डालेंगे, जो पानी पीने के लिए अच्छा होता है वही पानी प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। तो ये इसको ये भर के लगा दिया है और इसकी मट्टी जो है वो तकरीबन 2 इंच इसकी मट्टी नीचे रखी हुई है। तो आपने इसको 3-4 दिन जो है वो भर के पानी लगा देना है और फिर इसके एक हफ़्ते बाद फिर इसको पानी लगाया करना है। तो ये देखें कि इसके ये साथ में जो बेबीज़ लगे हुए थे इनको भी सेपरेट कर लें आप। 3 बेबीज़ लगे हुए हैं और इन तीनों को 3 अलग-अलग गमलों में शिफ्ट किया जा सकता है और इसको एक प्लांट अच्छा प्लांट बन सकता है। तो ये देखें यहाँ से जो है वो यहाँ से मैंने काटा था, तो लेकिन इसको मैं अभी शिफ्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो है वो अभी मेरे पास गमले भी नहीं हैं। तो इसलिए इनको जो है वो बाद में शिफ्ट किया जाएगा 3 अलग-अलग गमले लाकर। तो इन सब के लिए भी गमले लेके आने हैं। और फिर ये देखें ये एक गमले में जो है वो 3 प्लांट्स हैं। तो काफ़ी सारे मेरे पास 10-15 के करीब जो है वो गमले बन जाएंगे।
तो ये थी हमारी आज की एलोवेरा की वीडियो। और मैं बता दूं कि ये सारे जो है बग़ैर फर्टिलाइज़र के ये इतनी इनकी अच्छी ग्रोथ है। तो बग़ैर फर्टिलाइज़र के ये वाला जो है टाइप बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, यूएमई गार्डन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें।